नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल फ्रैग ब्रदर्स पे। मैं हूं आपका दोस्त कौशिक और आज की इस वीडियो पे हम बात करने जा रहे हैं कपूरदानी के बारे में। और इस वीडियो पे जितने सारे यूनिक कपूरदानी आप देख रहे हैं ये मुझे मिले हैं वैदिक कपूरदानी नाम की कंपनी की तरफ से और ये कोई पेड कंटेंट नहीं है। देखिए, आज के दिन में मैं पैसा लेके कोई भी प्रमोशनल वीडियो या फिर कोई कंटेंट इस तरह से नहीं बनाता हूं। तो इस वीडियो पे मैं आपको जो भी कुछ बताने जा रहा हूं वो मेरा पर्सनल फील और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इस प्रोडक्ट के बारे में। वैसे इस कंपनी के जो मालिक है मुकुंद जी, ये काफी समय से मेरे साथ बातचीत कर रहे हैं। हम दोनों काफी बार कपूरदानी और इसकी परफॉर्मेंस और इसको इम्प्रूव करने के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब कपूरदानी को लेके मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ इसी वजह से, क्योंकि इससे पहले भी मैंने बहुत सारे कपूरदानी खरीदा है। फ्लिपकार्ट से कभी मंगवाया है, कभी अमेज़न से मंगवाया है और अधिकतर क्षेत्रों में मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जितने भी सारे कपूरदानी हमें लोकल लेवल में या फिर ऑनलाइन में मिलते हैं ये एक समय के बाद खराब हो जाते हैं और ये समय कुछ 1-1.5 महीने का होता है। 1-1.5 महीना तक परफॉर्मेंस देने के बाद या तो इनकी हीट प्लेट्स की कनेक्टिविटी कट जाता है या फिर प्रोलॉन्ग इस्तेमाल करने से इनके प्लेट्स जो है, मतलब जो हीट प्लेट है वो बिगड़ जाता है, डिसमेंटल हो जाता है कभी कभी, या फिर कभी कभी वो बहुत ज्यादा काला हो जाता है तो वो दिखने में भी ठीक ठाक नहीं रहता। तो परफॉर्मेंस इश्यूज तो मुझे बहुत मिले हैं ऑनलाइन वाले चीजों से। तो इसके आगे दोस्तों, जब मुकुंद जी से मेरा बातचीत हुआ कपूरदानी को लेके तो मैंने मेरे तरफ से जो भी शॉर्टकमिंग्स है, जो रेगुलर चीजों में मैंने देखा है, ये मैंने उनको बताया था और उन्होंने जो प्रोडक्ट मुझे भेजा है ये प्रोडक्ट्स काफी अच्छे हैं परफॉर्मेंस वाइज, ये मैं कह सकता हूं। एटलीस्ट जिस तरह की कपूरदानी के ट्रेंड्स मैंने ऑनलाइन पे देखा है उनसे तो ये काफी अलग है। तो देखिए, दिखने में ये काफी प्रीमियम है, एस्थेटिकली दिस आर गुड प्रोडक्ट और एक लकड़ी का बहुत बढ़िया एसोसिएशन है इस कपूरदानी में। हीटिंग प्लेट जो है ये भी काफी वेल बैलेंस्ड है, बहुत जल्दी ये हीट अप नहीं हो जाता, वो धीरे धीरे हीट होता है जो एक्चुअली होना भी चाहिए। क्योंकि अधिकतर कपूरदानी में मैंने ये चीज ऑब्जर्व किया है कि बहुत जल्दी ही जो रेगुलर कपूरदानी है वो हीट पकड़ लेता है। तो अचानक से ज्यादा हीट हो जाने से कपूर बहुत जल्दी बर्न हो जाता है और कपूर रहता नहीं है ज्यादा देर तक, मतलब उसकी जो सुगंध है वो निकल जाता है। तो इन दैट केस आई कैन से एंड आई कैन कंफर्म फ्रॉम माय साइड के इनके जो कपूरदानी है ये धीरे धीरे हीट अप होते हैं और कपूर की जो सुगंध है वो काफी देर तक धीरे धीरे छूटते रहती है। तो इन कपूरदानी में आप काफी देर तक कपूर की खुशबू को एंजॉय कर सकते हैं। और सिर्फ कपूर ही नहीं, आप चाहे तो इसमें लोबान जला सकते हैं, आप बखूर भी जला सकते हैं। पर बखूर में भी मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा ये बखूर के लिए सुटेबल मुझे नहीं लगा, क्योंकि बखूर में और भी स्लो हीटिंग होना जरूरी है या फिर एक रेगुलेटर वाला हो तो बहुत बढ़िया होता है। पर कपूर के लिए और लोबान के लिए इनके प्रोडक्ट्स मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा। एस्थेटिक्स वाइज तो आप इनको देख ही रहे हैं कि ये काफी साउंड है, इसके डिजाइन और स्ट्रक्चर में काफी स्टडी भी है, सख्त है चीजें। देखिए, इस तरह के ग्लास शेप में भी या फिर इस तरह के एक बहुत ही प्रीमियम ग्लास वर्क में ये आपको मिल रहा है। इसमें एडिशनल लाइट जलाने की सिस्टम है, अर्थात आप इसको नाइट लैंप के तौर में या फिर नाइट लाइट के तौर में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस बटन को अगर आप दबाते हैं, ये यहाँ पे अगर रोशनी जल जाता है तब ये अलग से कपूरदानी का काम करता है। अदरवाइज अगर सिर्फ आप इसमें पावर दे के रख देते हैं तो ये नाइट लैंप वाला काम आपके लिए कर सकता है। तो इन कपूरदानी को ऑर्डर करने के लिए आप इस नंबर में संपर्क कीजिए जो स्क्रीन में आप देख रहे हैं, और अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी इनके नंबर्स ले सकते हैं और आप डायरेक्टली इन लोगों से संपर्क कर सकते हैं इस कपूरदानी के रिगार्डिंग। तो कपूर जलाने के कुछ फायदे मैं आपको बताना चाहूंगा। आई होप कि आप सभी ऑलरेडी जानते होंगे, पर कुछ साइंटिफिक चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। तो देखिए, कपूर बेसिकली एक साइक्लिक कीटोन है, ये एक टर्पिनॉइड क्लास की मॉलिक्यूल है, नेचुरली ये पाया जाता है और इसकी जो मॉलिक्यूल है इसको बोरॉन के नाम से हम जानते हैं और भी कई सारे नाम हैं। तो बेसिकली ये मॉलिक्यूल जब हम इनहेल करते हैं या फिर सूंघते हैं और ये हमारे लंग्स में पहुंचता है तो लंग्स में जो एल्वियोलाइंस है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता है या फिर प्रशस्त करता है। तो इससे क्या होता है कि जब आप श्वास लेते हैं तो आपको लगता है कि आपका जो ब्रीदिंग एक्सपीरियंस है ये और भी एनहांस्ड हो गया या फिर आपको एक फ्रेशनेस का फील आया। तो साइंटिफिक रीजन कुछ इस तरह से ही है इसका कि ये लंग्स के एल्वियोलाइंस को थोड़ा सा एक्सपैंड कर देता है। और इसी कारण के लिए कपूर साथ में रख के कोई ट्रेकिंग में जाता है या फिर आप कहीं पे भी अगर बहुत ज्यादा सीढ़ियां चढ़ते हैं
कोई ऊंचे जगह पे आप जाते हैं तो साथ पे कपूर रखने का एक प्रथा है। तो कपूर आप इस तरह से साइंटिफिकली इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ब्रीदिंग कैपेसिटी को थोड़ा सा एनहांस करने के लिए, बट डोंट मेक इट एन हैबिट, क्योंकि इसके आगे आपको हमेशा ही लगेगा कि कपूर साथ में होना चाहिए तब जाके अच्छा लग रहा है। तो ये तो मैं नहीं कहूंगा कि आप हमेशा कपूर सूंघते रहे, पर कभी कभार एटलीस्ट दिन में 1-2 समय अगर आप कपूर घर में जलाते हैं तो इसकी जो एंटी बैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट है उसका भी लाभ आपको मिलेगा। घर में जो नॉर्मली बैक्टीरियास और जो मतलब पैथोजेंस रहते हैं ये डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं कपूर जलाने से। ये है कपूर जलाने की ओवरऑल बेनिफिट्स। और इसके आगे अगर आप कपूर को छोड़ के इसमें लोबान या फिर दूसरी चीज जलाने की सोचते हैं इन कपूरदानी पे, तो वो भी आप कीजिएगा अपने तरफ से। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि जब भी आप कोई भी चीज घर में फ्यूमिगेट करें, खिड़की हमेशा खुले हुए रखें। कभी भी एक क्लोज्ड एरिया में या फिर एक बंद कमरे में कोई भी सब्सटेंस आप ना जलाएं। लोगों को लगता है कि हम ऐसे ही खुशबू को घर के अंदर रखेंगे, इसको बाहर निकलने नहीं देंगे, काफी देर तक खुशबू रह जाएगा। दैट आई टू अंडरस्टैंड, बट मेरे तरफ से ये रिकमेंडेशन है कि कभी भी आप फ्यूमिगेशन प्रोसेस में कुछ भी कीजिए, उसमें देखिए बाई प्रोडक्ट के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसी चीजें तो ले ही लेता है, क्योंकि कोई भी चीज जब जल रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, तो उसमें ऐसे कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स बन जाते हैं। तो इट इज ऑलवेज अ सेफ प्रैक्टिस टू कीप योर विंडोज ओपन और डोर ओपन व्हेन यू फ्यूमिगेट सर्टेन थिंग्स। तो आशा करता हूं कि इन चीजों का आप ख्याल रखिएगा और इनके कपूरदानी को बेशक आप एक बार ट्राई करके देखिए। और दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी नए वीडियोस के लिए। थैंक यू दोस्तों, बहुत ही जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार।